रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात के 10 बज गए हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद है पर्ल वन कोटिया टावर 1 की साइड पे और अल्लाह की रहमत से एक ऐसी खूबसूरत साइट है जो कि अपनी छठी स्लैब पोर करवा चुकी हुई है और यहाँ से बड़ा खूबसूरत मंजर हमें नजर आ रहा है पर्ल वन कोटिया टावर 2 का भी और टावर 3 का भी। अल्लाह की रहमत से टावर 2 के ऊपर भी मुकम्मल तौर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का जो फिक्सचर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। उसका जितना भी फॉर्म वर्क था वो इंस्टॉल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कासिम बाजवा साहब, हेड ऑफ सेल्स, इंजीनियर शुएब साहब जो कि डेवलपमेंट को लीड कर रहे हैं और इस वक्त मेरी बैक साइड के ऊपर एक कंक्रीट फ्लोरिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे तकरीबन 44,000 स्क्वायर फीट की एक पूरी स्लैब पोर हो रही है। ये इस प्रोजेक्ट की बेसमेंट्स को डाल के 5 ही स्लैब है और इस वक्त हम इसके ऊपर छठी स्लैब के ऊपर खड़े हुए हैं। मेरी बैक साइड के ऊपर आपको एट्रियम भी नजर आ रहा होगा जिसकी डायमेंशन तकरीबन 75 फुट पर 50 फुट है। ये वो जगह है जो हम लोगों ने खाली छोड़ दी प्रोजेक्ट के सेंटर के अंदर ताकि जो मॉल यहाँ पे बन रहा है वो कुशादा हो, बड़ा खूबसूरत हो। वहाँ पे वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स और वो मल्टीनेशनल फूड चेन्स और वो मल्टीनेशनल क्लोथिंग लाइंस आके अपने ऑपरेशंस को खोलें जो कि आज से पहले पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह एबीएस डेवलपर्स वो इदारा है जो माह रमजान के अंदर भी रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक अपने तमाम तर कंस्ट्रक्शन के ऑपरेशंस को जारी और सारी रख रहे हैं। अगर आप मार्केट में देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर तो रमजान के जो कंस्ट्रक्शन के टाइमिंग्स हैं वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 1:30 से 2 बजे तक होते हैं। शाज़ो नाज़िर आपको इस टाइम के अलावा कहीं पे कंस्ट्रक्शन नजर आएगी, जबकि एबीएस डेवलपर्स पे कल रात को हम लोगों ने आपको तकरीबन 2 बजे एक अपडेट दी पर्ल वन प्रीमियम की। इस वक्त पर्ल वन कोटिया टावर 2 की साइड के ऊपर काम हो रहा है, पर्ल वन कोटिया टावर 1 की साइड पे काम हो रहा है, एबीएस मॉडर्न रेजिडेंसी टावर 2 की साइड पे काम हो रहा है, एबीएस मॉडर्न रेजिडेंसी टावर 1 पे, एबीएस सेंट्रल पे, इंक्लूडिंग जो जामिया मस्जिद एबीएस डेवलपर्स बना रहे हैं। तमाम तर प्रोजेक्ट इस वक्त रात के 10 बजे अपनी तमाम तर डेवलपमेंट के मराहल तय कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत से तेजी से आसमान की बुलंदियों की तरफ अपना सफर तय कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इंजीनियर शुएब साहब जो हमारे साथ इसके साइड में मौजूद है वो हमें थोड़ा सा ब्रीफ दें कि पर्ल वन कोटिया टावर 1 जिसकी छठी स्लैब पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं क्या क्या प्रोसीजर्स हुए। मैं चाहूँगा इसको एक जल्दी 30 से 40 सेकंड में समराइज कीजिएगा कि आज से लेके इसके प्रोजेक्ट के स्टार्ट तक अगर हम रिवर्स करें तो क्या क्या चीज़ें हुई, आज क्या हो रहा है और इंशाल्लाह रमजान के एंड पे ईद से पहले आपके इंशाल्लाह क्या टारगेट्स हैं। तो ओवर टू यू इंजीनियर शुएब साहब। डॉक्टर साहब जैसा आपको पता है कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, इसके अंदर बेसमेंट्स थी, तो इसकी बेसमेंट थी वो डीप एक्सकेवेशन थी, उसके लिए हमें शोरिंग करनी पड़ी। यहाँ पे हमने 200 प्लस हमने शोरिंग पाइलें की। उसके बाद हमारी 40 फुट की खुदाई थी और वो खुद एक चैलेंज होता है 40 फुट की खुदाई, उसकी एक्सकेवेशन, उसको रैंप को उठाना, फिर उसकी रैफ्ट की थिकनेस 5.5 फुट थी, हमने उसको रैफ्ट को किया बाय पार्ट्स। उसके अलावा हमने 3 बेसमेंट्स की। 3 बेसमेंट्स में अच्छा खासा काम होता है। आप समझ लें कि जब आप एक बेसमेंट होता है तो आपका जो रिटेनिंग वॉल्स हैं प्लस स्लैब जो है वो ऑलमोस्ट आपके 2 स्लैब से ज़्यादा का काम होता है। तो वो जो 3 बेसमेंट्स की रिटेनिंग वॉल्स की, उसको स्लैब डाली, उसके बाद अलहमदिल्ला इस टाइम आप जो है अपना रोड लेवल से भी आप इस टाइम अपनी डबल हाइट पे बैठे हुए हैं। इस टाइम तकरीबन आप 40 फुट पे हैं। हमारी जो स्टोरी हाइट्स हैं वो भी जो है रूटीन से ज़्यादा हट के हैं। ये एलिवेटेड हाइट, बिल्कुल एलिवेटेड हाइट्स है। ये चैलेंजिंग होता है, फॉर्म वर्क आपको इस हाइट का नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। जो ये हमारे पास इस टाइम जो 15 फुट हाइट्स है, तो आप रूटीन में जो हमारे पास जो फॉर्म वर्क होता है वो 10 फुट, 11 फुट, 12 फुट, नेक्स्ट 12 फुट की हाइट्स होती है। तो ये जो हमारे जो डिज़ाइन है आपको बताइए बिल्कुल मुख्तलिफ डिज़ाइन है। यहाँ पे आपने जो फ्रंट हाइट देखा वो तकरीबन हमारा 30 फुट का है। जब आप फ्रंट पे आप आते हैं आपका जो आर्केड है वो 30 फुट का है। तो जो बाकी स्टोरीज है जिस हाइट पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ की जो हाइट्स हैं वो अगर आप ये सिंपल अगर जो कन्वेंशनल हाइट्स होती हैं तो हो सकता है हम यहाँ इस टाइम 5-6 स्लैब के रोड से भी ऊपर होते हैं। आप समझिए कि आप बेसमेंट्स के अलावा 3 बेसमेंट्स के अलावा हम कोई 6 स्लैब और डाल चुके होते हैं। क्योंकि यहाँ के जो कॉलम होता है, जब डबल हाइट कॉलम होता है, एक दफा 10 फुट पे पोर होते हैं, इसके ऊपर जो वाले 6 फुट उनको दोबारा पोर करते हैं। इसके अलावा जो फार्म है उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कन्वेंशन तो है नहीं, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बड़ा डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो हमारी बिल्डिंग है ये अपनी जो है बिल्डिंग है, तो इसलिए यहाँ के जो चैलेंजेस हैं उनको कंपनी ने सेट किया हुआ है। उन चैलेंजेस को सामने रखते हुए आपने रिसोर्सेज देखे तो अलहमदिल्ला हमने जो जिस लेवल का प्रोजेक्ट है, जिस नोयत का प्रोजेक्ट है, हमने अलहमदिल्ला जो रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ मशीनरी लगा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ मतलब आप जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय हो सकते हैं, हमने किसी भी किस्म में हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी।
तो आप अलहमदिल्ला नंबर ऑफ टेबल चेक करें, नंबर ऑफ टीवी देखें। और ये क्योंकि लेटेस्ट फॉर्म है, लेटेस्ट एग्जीबिशन है, तो यहाँ पर अलहमदिल्ला हमारे पास जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, जो सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो हमारे जो PEC के साथ रजिस्टर्ड प्रॉपर जो नॉन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज हैं, वो हमें एंगेज की हुई हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट मशीनरी होती है, आप जब भी आप देखते होंगे हमारी वीडियो में मशीनरी नज़र आ रही होगी, ये आपको अमूमन यहाँ पे पेपर जो बाकी प्रोजेक्ट हैं आपको वहाँ नजर नहीं आती, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये बिल्कुल हम अलहमदिल्ला, ये अगर आप स्ट्रक्चर पॉइंट से देखें तो हमारे ओवर हेड अलहमदिल्ला बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अलहमदिल्ला जो सारे चैलेंज को चेक कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमें जो टाइम लगा बेसमेंट में वो लगा, लेकिन जैसे हम अपना रोड लेवल लिख रहे हैं तो दिनों में हमने अलहमदिल्ला ये प्रोजेक्ट उठा लिया। इसी तरह से POC 3 के भी जल्द अपडेट आने वाली है, ईद के फौरन बाद हम रैप के ऊपर होंगे। इसी तरह से POC जो फन प्रीमियम है इसकी हम अलहमदिल्ला इससे पहले रैप डाल रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा मॉल 2 है इसकी रैप की बिल्कुल तैयारी है इंशाल्लाह। उसके जो लिफ्ट पिट्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, उस पर इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। ईद से पहले हम इंशाल्लाह उनको फोर करके जा रहे हैं। अलहमदिल्ला जितने भी लाहौर के प्रोजेक्ट अलहमदिल्ला सारे जो हैं वो एग्जीक्यूशन फेज में हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बड़े फुल पेस में अलहमदिल्ला। बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब हमें बता रहे थे पर्ल 1 कोटिया टावर 1 के बारे में। ये वो इमारत है जो जब लॉन्च हुई थी तो ये नारा लगा था कि पंजाब सूबे की सबसे बुलंद व बाला इमारत होगी। 23 मंजिला इसकी हाइट है और अल्लाह की रहमत से जिम, जकूजी, सोना स्पा, फिटनेस सेंटर, ग्रैंड मॉल्स, ग्रैंड बेसमेंट पार्किंग, ग्रैंड मस्जिद, फिटनेस सेंटर्स, डे केयर सेंटर्स, किड्स प्ले एरियाज, लाइब्रेरीज, एग्जेक्टिव लाउंजेस, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल्स, रूफटॉप गार्डन्स, हेलीपैड्स, तमाम तरह ऐसे अपार्टमेंट जिनके अंदर वेल वेंटिलेटेड है, जिनको डायरेक्ट सनलाइट और एयर की एक्सेस मिल रही है और ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर, ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट मेथोडोलॉजीज के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो कि आज से पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं देखे गए। हर वो फैसिलिटी, हर वो अमेनिटी आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। आज अगर कोई बंदा इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है विजिट करने तो वो यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग के रैम्प के अंदर से एंटर होके पहली बेसमेंट को क्रॉस करेगा, दूसरी बेसमेंट को क्रॉस करेगा, तीसरी बेसमेंट के अंदर जब वो पहुंचेगा और वो वापस इस प्रोजेक्ट की जो इस वक्त हम छठी स्लैब के ऊपर खड़े हुए यहाँ तक आएगा तो उसको अंदाजा होगा कि पंजाब का एक मेगा स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35% आज कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये वो ख्वाब है जो अल्लाह की रहमत से आज हकीकत बन चुकी हुई है। हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर टावर क्रेन्स मौजूद हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हर वो जदीद फैसिलिटी, हर वो जदीद अमेनिटी, हर वो जदीद रिसोर्स मौजूद है जो कि दुबई, सिंगापुर, लंदन और रियाद जैसे शहरों के अंदर इस तरह के हाईराइज प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्टिवेट होता है। और ABS डेवलपर्स की फिलॉसफी है कि मजदूर पाकिस्तानी जाता है बाहर की दुनिया में, सरिया वही होता है, कंक्रीट वही होती है, लेकिन सिर्फ इनोवेशन होती है जो वहां पे एक 5 स्टार प्रोजेक्ट बना देता है और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पसमानदा प्रोजेक्ट बनते हैं। तो अल्लाह की रहमत से ABS डेवलपर्स वो सोच लिया है कि इंशाल्लाह जदीद तरीन लिविंग, जदीद तरीन कारोबारी मौके फराहम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस के ऊपर फराहम करेंगे। अल्लाह की रहमत से हम लोग इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से कायल हो चुके हैं कि जिस मुल्क के अंदर, जिस शहर के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा वहाँ की आवाम की तालीम भी अच्छी हो जाएगी, उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, उनकी ग्रूमिंग भी अच्छी हो जाएगी और उनका माइंडसेट भी अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ABS डेवलपर आज सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सियालकोट के अंदर ये तमाम तर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जस्तजू में है। इन तमाम तर शहरों के अंदर टॉप नॉच सबसे प्रीमियम आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह देने के लिए हम दिन और रात गामजन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कासिम बाजवा साहब जो हेड ऑफ सेल्स हैं। अल्लाह की रहमत से आपको कई सालों से तमाम तर ABS डेवलपर्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्रीफ कर रहे होते हैं। कई ऐसे हमारे सैकड़ों की तादाद में साथी हैं जिन्होंने इनसे कोई चीज़ बुक करवाई और अल्लाह की रहमत से उसके बाद उसका पोजेशन हासिल किया, उसके बाद उसको या रेंट आउट करवाया या सेल आउट करवाया या यूटिलाइज किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अगले प्रोजेक्ट्स के अंदर एक साइकिल चल रहा है। तो कासिम भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर आज अब सियालकोट से आए हैं वापस लाहौर एक ब्रीफ ब्रेक के लिए। लाहौर के अंदर तमाम तर प्रोजेक्ट्स का काम तेज़ी से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग टावर 1 पे खड़े हुए हैं। 6 मंजिलें हो गई और अल्लाह की रहमत से जैसे इंजीनियर शुएब साहब ने कहा कि बेसमेंट में हमें एक टाइम ज़्यादा लगा था। ऑब्वियसली वो जो सालों का सफ़र था वो हमने चंद महीनों में तय किया, उसको भी हम ज़्यादा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हर 10 से 15 दिन बाद आपको एक नई छत डलती हुई नज़र आ रही है। रात के 10:15 हो रहे हैं। रमज़ान के महीने के अंदर यहाँ पे काम चल रहा है। सुबह 8 बजे से यहाँ पे काम शुरू होता है, रात 3, 4, 5 बजे तक काम यहाँ पे चल रहा होता है जिसका शहरी की ब्रेक होती है। सामने हमारे टावर 2 है जिसका फर्स्ट फ्लोर का पूरा स्लैब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डल चुका हुआ है। इंशाल्लाह ईद से पहले उसकी पोरिंग हो जाएगी। 12 मार्च को इनफैक्ट आपने कहा था कि पोरिंग होगी, तो आज से इंशाल्लाह 9 दिन बाद या 8 दिन बाद उसकी पोरिंग होगी। अब सियालकोट के अंदर जो प्रोजेक्ट आए हैं वो
सुनने में ये आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ABS डेवलपर्स का। 8 उसके अंदर टावर है, लार्जेस्ट मॉल आपने दे दिया है, टॉलेस्ट टावर आपने सियालकोट की दे दी है, पहला एक्सपो सेंटर दे दिया है। उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या आपका पैगाम है सियालकोट के अवाम के लिए, क्या आपका पैगाम है ABS डेवलपर्स के उन तमाम के लोगों के लिए जो वेल विशर्स हैं ABS के, जिन्होंने हर स्टेज के ऊपर आपको सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे आपको फॉलो किया, आपके दफ्तरों में आके रौनक लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह ABS डेवलपर्स के तरफ किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज काफ़ी पहले तो मैं सियालकोट के बताने से पहले मैं बताऊँगा कि आज मैं कह लें कि जब एक दफ़ा आज से भी तो 7 से 8 माह पीछे चले जाएँ तो हम बेसमेंट में नीचे जा रहे थे राफ्ट के लिए। तो आज मैं जब इस छत के ऊपर आया हूँ तो मतलब देर बाद आया हूँ, जब ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब उतर के आया था, आज मैं छठी स्लैब के ऊपर खड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, एक देख के दिल मुतमिन हो रहा है, दिल को सुकून आ रहा है कि इंशाल्लाह जो डॉक्टर साहब का विजन है, जो ABS का विजन है, उसकी तकमील हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हम Pearl 1 टावर जो कोर्टयार्ड है, हमने Pearl 1 टावर जब डिलीवर किया था लोगों की जो देखा था, उनकी चेहरे में खुशी देखी थी, आज अपने चेहरे पे वो खुशी है और दिल में एक सुकून है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो टाइम में दिया हुआ है उससे पहले इंशाल्लाह डिलीवर होने जा रहा है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। बाकी अब सियालकोट की बात करें, सियालकोट का एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल से इस तरह का प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं है। 42 कनाल के ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं है जो कि एक हमने सियालकोट के लोगों के लिए दिया है, जिसके अंदर हमने 75 एमेनिटीज दी हैं, जिसके अंदर हमने 8 टावर दिए हैं, जिसके अंदर प्रॉपर एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मान रहा है पूरा। और उसके बाद एक मॉल, ग्रैंड मॉल दिया है जो 16 से 17 कनाल के ऊपर मुहित है, उसके अंदर इट्सेल्फ उसके 3 टावर हैं जो कि 25 फ्लोर के हैं। मेरे ख्याल से सियालकोट में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर आपको 8 टावर मिल रहे हैं और फिर उसके बाद एक आपको ग्रैंड मॉल मिल रहा है, फिर उसके ऊपर 3 टावर मिल रहे हैं जो कि 25-25 फ्लोर है। सियालकोट में तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो कि 10 फ्लोर से ऊपर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 फ्लोर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसके अंदर वो तमाम अमेनिटीज दे रहे हैं जो बंदा सोच सकता है कि आपको एक 5 स्टार लिविंग में मिलती है, वो हम आपको एक ऐसी बिल्डिंग में दे रहे हैं जिसके अंदर आपको 42 लाख, जिसके नीचे आपको ग्रैंड मॉल मिलता है, जिसमें जिम, जकूजी, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, फूड कोर्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1000 गाड़ियों से ज्यादा, 1000 से गाड़ी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो बेसमेंट में जो पार्किंग है वो 1000 गाड़ियों की पार्किंग है। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। तो इतनी में, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों का रिस्पांस है, डॉक्टर साहब का सवाल था कि लोगों का रिस्पांस कैसा है, ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत लोगों ने सियालकोट के लोगों के लिए लेके देखें, ये डॉक्टर साहब ने भी उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोचा है कि उन लोगों के लिए एक पूरे लाहौर में इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। ये हमारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आपको सियालकोट में जो प्रोजेक्ट है 42 कनाल के ऊपर, जिसके 8 टावर इटसेल्फ हैं, फिर 3 टावर बैक साइड पे हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेगा। और इतनी अमेनिटीज आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगी जिसमें जिम, जकूजी, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, फूड कोर्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रैंड जामा मस्जिद, ग्रैंड लाइब्रेरी, रूफटॉप पे गार्डन, बारबेक्यू एरिया, फैमिली लॉन्ज एरिया, वॉकिंग ट्रैक, स्काई डेक, हेलीपैड, रूम सर्विस, ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस, वैले की सर्विस, लॉन्ड्री की सर्विस, हेल्थ सेंटर, एजुकेशन सेंटर, स्पोर्ट्स